कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भविष्य को लेकर ऐसी अनेक चेतावनियां दी गई हैं जिन्हें सुनकर किसी भी संवेदनशील मनुष्य के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। कलियुग के अंत की कल्पना मात्र से ही मानव का हृदय भय, विस्मय और अनिश्चितता से भर उठता है। शास्त्र बताते हैं कि यह युग इतना अंधकारमय होगा कि केवल शरीर ही नहीं बल्कि मनुष्य की आत्मा तक विचलित हो जाएगी। ये कोई काल्पनिक कथा या डराने के लिए बनाई गई कहानी नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों पूर्व ऋषि मुनियों द्वारा देखे गए सत्य का वर्णन है। आइए हमारे साथ जानिए कलियुग के वो रहस्य जो शास्त्रों में छुपे हैं। द धर्मा टेल्स। इन पवित्र ग्रंथों में भविष्य की जिन घटनाओं का संकेत दिया गया है वे आज के समय से जुड़ती हुई प्रतीत होती हैं। आज हम उन्हीं रहस्यों को विस्तार से समझेंगे जिन्हें जानना हर मानव के लिए आवश्यक है। इस विषय को अंत तक सुनना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल ज्ञान नहीं देता बल्कि हमें चेतावनी भी देता है कि यदि मानव ने अपने आचरण में सुधार नहीं किया तो परिणाम कितना भयावह हो सकता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सृष्टि 4 युगों में विभाजित है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। कलियुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है, जिसका उल्लेख भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और गरुड़ पुराण में मिलता है। ये युग महाभारत युद्ध के पश्चात द्वापर युग की समाप्ति के साथ प्रारंभ हुआ। आज लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी इस युग का बहुत लंबा काल शेष है। ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जैसे जैसे कलियुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे धर्म, सत्य, करुणा और नैतिकता का ह्रास होता जाएगा और स्वार्थ, छल, कपट और अधर्म का प्रभुत्व बढ़ता जाएगा। महाभारत युद्ध के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए तब उनके मन में गहरी चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने अनुभव किया कि द्वापर युग का अंत हो चुका है और कलियुग के लक्षण धीरे धीरे प्रकट होने लगे हैं। उन्हें भय सताने लगा कि आने वाले समय में मानव जीवन का स्वरूप कैसा होगा, क्या धर्म जीवित रह पाएगा और सत्य का क्या भविष्य होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण से परामर्श लेने का निश्चय किया। द्वारका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का स्वागत किया। युधिष्ठिर ने विनम्रता से कहा कि कलियुग के आगमन के संकेत दिखाई दे रहे हैं और वे ये जानना चाहते हैं कि उस युग में मानव का स्वभाव कैसा होगा और मोक्ष का मार्ग क्या रहेगा। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि कलियुग को केवल शब्दों से नहीं समझा जा सकता, इसके लिए अनुभव आवश्यक है। इसके बाद उन्होंने पांडवों को अलग अलग दिशाओं में घने और रहस्यमय वनों में भेजा ताकि वे स्वयं प्रतीकात्मक दृश्य देख सकें। वन में युधिष्ठिर ने एक ऐसे हाथी को देखा जिसके 2 सूंड थे और वो दोनों ओर से वृक्षों को नष्ट कर रहा था। अर्जुन ने एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेदों के मंत्र अंकित थे, लेकिन वो मृत जीवों का मांस खा रहा था। भीम ने एक गाय को अपने ही बछड़े को अत्यधिक स्नेह में इस कदर चाटते देखा कि वो घायल हो गया। सहदेव ने 7 कुओं में से सबसे गहरे कुएं को पूरी तरह सूखा पाया। नकुल ने एक विशाल शिला को देखा जो बड़े बड़े वृक्षों को नष्ट करती हुई लुढ़क रही थी, लेकिन एक छोटे से पौधे के पास पहुंचते ही रुक गई। जब पांडव अपने अनुभव लेकर श्री कृष्ण के पास लौटे तब उन्होंने इन प्रतीकों का अर्थ समझाया। 2 सूंडों वाला हाथी इस बात का संकेत था कि कलियुग में शासक दोनों ओर से जनता का शोषण करेंगे। वे ऊपर से धर्म का दिखावा करेंगे लेकिन भीतर से केवल स्वार्थ से प्रेरित होंगे। वे जनता से सेवा और भक्ति की अपेक्षा करेंगे पर बदले में केवल शोषण देंगे। वेद लिखे पंखों वाला मांसाहारी पक्षी ये दर्शाता है कि कलियुग में विद्वान और पंडित कहलाने वाले लोग ज्ञान तो रखेंगे लेकिन उनका आचरण अपवित्र होगा। वे धर्म और शास्त्रों का उपयोग केवल धन और सत्ता के लिए करेंगे। गाय और बछड़े का दृश्य ये बताता है कि इस युग में लोग दिखावे का प्रेम करेंगे लेकिन उनके कर्म दूसरों को पीड़ा देने वाले होंगे। सहदेव द्वारा देखा गया सूखा कुआं यह संकेत देता है कि बाहरी संसाधन होते हुए भी आंतरिक शुद्धता और सच्चा ज्ञान समाप्त हो जाएगा। नकुल द्वारा देखी गई शिला ये बताती है कि चाहे कितना भी विनाश क्यों न हो, धर्म और सत्य का छोटा सा बीज अंततः बचा रहेगा। गरुड़ पुराण में एक प्रसंग आता है जहां गरुड़ भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं कि चारों युगों में कलियुग को सबसे भयावह क्यों कहा गया है। भगवान विष्णु उत्तर देते हैं कि कलियुग में अधर्म, स्वार्थ और पाप अपने चरम पर होंगे। इसके अंतिम समय में कुछ विशेष संकेत प्रकट होंगे जो सृष्टि के विनाश की ओर संकेत करेंगे। मानव की आयु अत्यंत कम हो जाएगी और लोग बहुत कम उम्र में ही वृद्धावस्था के लक्षण दिखाने लगेंगे। शरीर रोगों से ग्रस्त होंगे और मन तनाव से भरा रहेगा। भौतिकता का आकर्षण इतना बढ़ जाएगा कि आध्यात्मिकता लगभग समाप्त हो जाएगी। प्रकृति भी मानव के कर्मों का परिणाम दिखाएगी। वृक्ष फल देना बंद कर देंगे, वर्षा कम हो जाएगी, भोजन दुर्लभ हो जाएगा और जल का संकट उत्पन्न होगा। लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीने लगेंगे और समाज में विश्वास समाप्त हो जाएगा। शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि कलियुग के अंत में भीषण परिवर्तन होंगे जिनके बाद सृष्टि का संहार होगा। यह संहार अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होगी। जब पुरानी सृष्टि नष्ट हो जाएगी
तब परमात्मा अपनी इच्छा से एक नई शुद्ध और पवित्र सृष्टि की रचना करेंगे। उस नई सृष्टि में फिर से धर्म, सत्य और करुणा का उदय होगा। केवल वही आत्माएं उस नए युग में स्थान पाएंगी जिन्होंने अंधकार के समय में भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। देखते रहिए द धर्मा टेल्स।